दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा है कि हर व्यक्ति को धरती माँ की तरह सहनशील और क्षमाशील होना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को तो जलाता है और खुद भी उसी आग में जलता है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक सभा में प्रवचन दे रहे थे। सभा में बैठे हुए सभी लोग बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन उसी सभा में एक अति क्रोधित वाला व्यक्ति भी बैठा हुआ था, जिसे बुद्ध की यह सभी बातें फालतू लग रहे थे। वह थोड़ी देर तक यह सब सुनता रहा और अचानक खड़े होकर बुद्ध से बोला कि तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है और तुम अपनी बातों से इन लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारे इन बातों का कोई भी महत्व नहीं है। उस व्यक्ति के ऐसे कटु वचन सुनने के बाद भी बुद्ध शांत रहे। उसकी बातों से ना तो वे दुखी हुए और ना ही उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी। महात्मा बुद्ध की इस शांत स्वभाव को देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया। उसने क्रोध में आकर बुद्ध के मुंह पर थूक दिया और वहां से चला गया। फिर अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो वो अपने उस बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलने लगा और वह यह सोचने लगा कि उसने क्रोध में आकर यह क्या कर दिया। और फिर वो अपनी गलती का पछतावा करने के लिए बुद्ध को उस स्थान पर ढूंढने के लिए पहुंचा जहां पर उस व्यक्ति ने बुद्ध का अपमान किया था। लेकिन बुद्ध कहाँ मिलते, वो तो अपने शिष्यों के साथ दूसरे गांव के लिए निकल चुके थे। फिर उस व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में पूछा और ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गया जहां महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। महात्मा बुद्ध को देखते ही वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तब महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम कौन हो भाई और तुम्हें क्या हुआ है और तुम मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो। फिर उसने कहा कि भगवान, आप मुझे भूल गए। मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, पर मैं शर्मिंदा हूँ। मैं अपने ऐसे व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने आया हूँ। तब भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा कि मित्र, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया तो तुमने पछतावा कर लिया। अब तुम निर्मल हो चुके हो और तुम आज में प्रवेश कर चुके हो। भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि बुरी बातें, बुरी घटनाएं याद करते रहने से हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण अपने आज को मत बिगाड़ो। महात्मा बुद्ध की इन बातों को सुनते ही उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने महात्मा के चरणों में गिरकर क्रोध और क्षमाशीलता का संकल्प लिया। महात्मा बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और उस दिन के बाद उस व्यक्ति में परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा की धारा बहने लगी। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि हमें बीते हुए कल को याद करके बैठे रहना नहीं चाहिए, बल्कि वर्तमान में अच्छे कर्मों को करते हुए आने वाले कल और भविष्य को बेहतर बनाना चाहिए। धन्यवाद।